नमस्कार। कृषि शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि खेती-बाड़ी का मुख्य कारक ग्रह कौन-सा होता है। तो मैंने कहा था कि सूर्य जो है खेती-बाड़ी का मुख्य कारक ग्रह है, शनि नहीं है। शनि मेहनत का कारक है, हार्ड वर्क का कारक है, पर सूर्य ही जो है वो कृषि और खेती-बाड़ी का कारक है। तो मान लीजिए कि एक जातक मेरे पास आता है और वो अपनी कुंडली को एनालाइज करवाता है और वो कृषि से की चीज़ों से, अनाज की बिक्री से पैसे कमाता है। वो किसान है या तो व्यापारी है, खेती बाड़ी या फिर किसानी से जुड़ा हुआ उसका कार्य है। तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि वो इंसान उस चीज़ में कितना सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मान लीजिए किसान है, कृषि का काम करता है और इसमें अलग अलग ग्रहों का अलग अलग योग आ जाता है। मान लीजिए उसके 12वें भाव में चंद्रमा जाके बैठ गया है। एक उसकी जो कुंडली है उसके 12वें भाव में प्रोमिनेंट चंद्रमा बैठा हुआ है। तो अगर वो खेती, जहाँ अब आप ये जानते ही होंगे कि 12वां भाव क्या होता है, व्यय का होता है। जो भी ग्रह उस 12वें भाव में जाके बैठ जाता है, इंसान को उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ों में लॉस होता है। वहाँ पे उसका पैसा खर्च होता है, व्यय की चीज़ होती है, व्यय होता है। तो अब चंद्रमा जैसा ग्रह अगर 12वें भाव में जाके बैठ गया और वो इंसान मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं खेती कर रहा हूँ तो मेरा कहाँ कहाँ लॉस हो सकता है, तो मैं सिंपल सी ये बात कहूँगा कि इस व्यक्ति को अपनी पूरी लाइफ टाइम पानी से जुड़ी हुई समस्या परेशान करेगी, या फिर इसको लिक्विड कैश, क्योंकि उसे चंद्रमा लिक्विड कैश होता है, उससे जुड़ी हुई इसको समस्या आएगी। अब चंद्रमा लिक्विड कैश, पानी, माता का कारक ग्रह होता है। मन का भी कारक ग्रह चंद्रमा ही होता है। तो अब मान लो वो खेती किसानी करने जाएगा तो हो सकता है उसकी ज़मीन इस टाइप की हो कि जहाँ पे थोड़ी ही बारिश हुई नहीं कि उसका पूरा का पूरा खेत भर गया, या फिर बेमौसम बरसात हो गई, पानी की कोई ना कोई समस्या जुड़ी है हमेशा जिसकी वजह से उसका व्यय होता है। तो ये चंद्रमा 12वें भाव का एक प्रोमिनेंट रिजल्ट है जो उसको हमेशा लाइफ टाइम किसी ना किसी तरीके से फेस करना पड़ेगा, क्योंकि से वो इस भाग्य के साथ पैदा हुआ है। अब मान लीजिए किसी का मंगल शुक्र, दो ग्रह युति बना के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, व्यय के भाव में। अब वो मेरे पास आता है और वो कहता है कि मेरे को अपनी कुंडली दिखवानी है और मुझे ये चेक करना है कि कहाँ पे मेरा मुख्यतः खर्चा लगेगा अगर मैं खेती बाड़ी करना चाहूँगा तो शुक्र के पास मृत संजीवनी विद्या है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो जितनी भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का कारक होता है, वो दवाइयों का जो आर्टिफिशियली बनाई जाती है वो शुक्र ही होता है। शुक्र राहु मेजरली होता है अगर वो जहरीला फर्टिलाइजर है, मतलब पेस्टिसाइड वगैरह है तो। और मंगल जो होता है वो मिट्टी का कारक होता है। तो हम इसकी कुंडली से ये बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि हाँ, ये अपना मुख्यतः जो पैसा है वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जमीन में मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में ये अपना पैसा खर्च करने वाला है, और ये हमेशा ही उस चीज में पैसा अपना सबसे ज्यादा डुबोएगा। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में बुध एक ग्रह है। बुध पेड़ पौधों का कारक ग्रह होता है। मुख्यतः तो हम सूर्य से ही खेती बाड़ी देखते हैं, पर बुध की पोजीशन ये भी बताती है कि भाई इसकी पेड़ पौधे जो हैं किस टाइप के होंगे या फिर उनमें कितना दम और बल होगा। अब उस इंसान की कुंडली में बुध की पोजीशन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, या फिर उसका बुध अस्त है, उसके पास बल नहीं है, तो क्या होगा, वो खेती बाड़ी करेगा पर उसके जो पेड़ पौधे हैं ना वो उतने अच्छे उग नहीं पाएंगे, उतना उनको ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। अब ऐसे केस में हम उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई वो कुछ ऐसे पेड़ उगाए जिसका पौधा तो छोटा होता है, फल बड़ा हो तो चलेगा। अब वैसे ही में अगर वो गन्नों की खेती कर लेता है, जहाँ पे आप जानते ही हैं कि गन्नों की खेती में खेत को थोड़ा छोड़ना पड़ता है, गन्ना टाइम भी बहुत लेता है, तो वो गन्ने से जुड़ी हुई खेती नहीं कर पाएगा अच्छे से, वहाँ उसका पैसों का व्यय होगा और कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम राहु की बात करें तो राहु वो चीज़ होती है जो अनएक्सेप्टेबल होती है, पर वो एग्जिस्ट करती है। तो किसी का मान लीजिए सूर्य राहु की युति है 11वें भाव में, तो और सूर्य मान लीजिए उच्च का बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति खेती किसानी करता है तो इसको, क्योंकि 11वां भाव धन का कारक होता है, तो इसको पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, बिल्कुल आएगा अगर वो खेती किसानी करता है तो। पर क्योंकि से राहु के साथ सूर्य युति बना के बैठा होगा तो अक्सर इसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी
कि उसके खेत में खरपतवार यूं हो जाता है, मतलब कि वैसे पेड़ पौधे जो यूं ही उग जाते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, वो ज़मीन की उर्वरक क्षमता को ही कम करते हैं। क्योंकि से सूर्य राहु के साथ बैठा है तो सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ है, तो उसको हमेशा ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए इसी केस में अगर हम कोई और ग्रह को कंसीडर कर देते हैं कि मान लीजिए इसी में बृहस्पति जाके बैठ जाता है, और मान लीजिए उसका बृहस्पति 11वें भाव में जाके बैठा हुआ है। अब बृहस्पति 11वें भाव में बैठ गया और वो मेरे पास आए और बोले कि मैं ऐसी क्या खेती करूं जिससे मेरे पास बहुत सारा पैसा आए, मतलब कि हमेशा मैं उसमें फ़ायदे में ही रहूं मैक्सिमम केसेस में। अब देखिए इसमें ना दो केस आते हैं, एक होता है हमेशा फ़ायदे में रहना, और एक होता है कि कभी मेरे को फ़ायदा ज़्यादा हो गया, कभी घाटा लग गया। तो अब मान लीजिए बृहस्पति 11वें भाव में बैठा है और अच्छा है, उसकी कुंडली में स्ट्रेंथ है उसके पास, उस ग्रह के पास, तो हम उसको बोलेंगे भाई गन्ना लगा लो या फिर मक्के की खेती करो। मक्का जो होता है वो बृहस्पति का ही कारक होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो उन पौधों की खेती करेगा तो उसको ग्रह फल दे देगा, पैसे दे देगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे। ये तो एक जो टॉपिक हो गया वो हो गया कवर। अब दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या वो हमेशा ही गन्ने की खेती करेगा तो उसको पैसा आएगा। तो इस केस में मैं ये बोलूँगा कि नहीं, ये सही नहीं है। उसको पैसा गन्ना कभी घाटे नहीं देगा। गन्ने की खेती करेगा, मान लीजिए बृहस्पति 11वें भाव में बैठा है, मक्के की खेती करेगा, तो वो ग्रह उसको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि से वो शुभता से बैठा हुआ है उसकी कुंडली में, तो हमेशा उसको प्रॉफिट ही कराएगा। पर उस इंसान की कुंडली में जो गोचर है, जिसे हम ट्रांजिट बोलते हैं, कि करेक्टली ग्रह किस तरीके से बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से और उसकी कुंडली जिस टाइप की है, दोनों ही मिक्स्ड रिजल्ट्स देंगी। ठीक है, अब मान लीजिए उस वर्ष उसकी कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव में बैठा है, पर उसकी जो कुंडली है, ठीक है, उसकी कुंडली जो है उसमें बृहस्पति 11वें में बैठा है, पर ट्रांजिट में, जिसे हम गोचर कहते हैं, बृहस्पति घूमते घूमते आकाश में 12वें भाव में जाके बैठा हुआ है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो गन्ने की खेती या फिर मक्के की खेती करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, पर साथ में कुछ कुछ लॉस भी रहेगा। मुख्यतः प्रॉफिट तो होगा, पर साथ में कुछ कुछ लॉस भी होगा। क्यों? क्योंकि से ग्रह जो है वो दोनों भाव का स्वभाव ले रहा है, तो उसको प्रॉफिट भी देगा और थोड़ा सा लॉस भी देगा। पर कुंडली जो होती है मुख्यतः कि भगवान ने भाग्य में क्या लिख के दिया है, तो बृहस्पति तो शुभ बैठा है 100%, तो उसे प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा। मान लो वही उसका जो रेट है उसको मीडियम रेट मिलेगा, कहेगा कि मेरा थोड़ा घाटा भी हो गया था पर मेरे को रेट सही मिल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी अपने किसान भाई की कुंडली देख के ना ये बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। ज्योतिष इस चीज़ में एकदम सक्षम है बताने के लिए कि भाई इस साल तुम क्या लगाओ या फिर तुम्हें किस टाइप की खेती करनी चाहिए। अब मान लीजिए चंद्रमा 11वें भाव में बैठा है, शुक्र 11वें भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति फूलों की खेती करे, फलों की खेती करे, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, 10वें में बैठा है, 11वें में बैठा है, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है, तो वो फूल से, सब्जियों से अगर पैसा कमाए तो बहुत अच्छे उसको रेट भी मिलेंगे और उसकी खेती बाड़ी भी चलती रहेगी। पर जो मुख्यतः जो एक कारक ग्रह होता है कि भाई इसको खेती फायदा देगी कि नहीं देगी लॉन्ग टर्म में, तो वो सूर्य से जज किया जाता है। सूर्य जो है वो खेती का कारक है। तो ये इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रह शास्त्र को कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।